पावर स्टार के नाम से जाने वाले बिहार के मशहूर कलाकार पवन सिंह का नाम आप सुने होंगे। पवन सिंह का नाम जैसे ही आ रहा है अभी एक खलबली सी मच जा रही है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में आसनसोल से उसको टिकट दिया था। ये बात पुरानी हो चुकी है। अगर अभी का परिवेश में देखा जाए तो बीजेपी और आरजेडी से जिस तरीके का न्यूज़ निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं पवन सिंह के दर्शकों को सहमा देगी। मैं आपको बता दूं कि आरजेडी से भी चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन संभावित सीट अगर देखा जाए तो बीजेपी छपरा से पवन सिंह को लड़ा सकती है। औरंगाबाद से लड़ाने की हर एक मुहिम छिड़ा गया था कि पवन सिंह को किसी भी तरीके से औरंगाबाद से लड़ा दिया जाए, लेकिन औरंगाबाद से सुशील कुमार की दावेदारी फिट बैठ रही है। वहीं आरके सिंह का चुनाव लड़ना आरा से कंफर्म है। लोग चाहते हैं कि अपने निवास स्थान यानी कि आरा से पवन सिंह चुनाव लड़े। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की बात कर रही है, क्या उसमें आरा से सीट पवन सिंह को देगी? तो आपका जो सोच है बिल्कुल सही है। पवन सिंह को आरा से सीट कभी भी बीजेपी नहीं देने वाली है। हम बात कर लेते हैं आरजेडी की। तो अगर आरजेडी से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो आरा का टिकट पवन सिंह के लिए फिक्स है। लेकिन अगर आरजेडी से लड़ते हैं तो क्या अपने वोटरों को लुभा पाएंगे? क्या वोट बीजेपी से कन्वर्ट होकर आरजेडी में पड़ सकता है? ये सोचना होगा। एक तरफ पवन सिंह कलाकार और दूसरे तरफ आईएएस अफसर आरके सिंह रहेंगे। आरके सिंह का व्यक्तित्व जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और पवन सिंह की गायकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। लेकिन आज के परिवेश में आरके सिंह को छोड़कर कोई पवन सिंह को वोट क्यों देगा? ये सोचने वाली बात है। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि पवन सिंह ने जिस तरीके से अपने ट्विटर पे लगातार ये बात बोला है कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा, पार्टी चाहे जो भी हो, चुनाव मुझे लड़ना है। इस तरीके का ओपन चैलेंज करना लगभग पवन सिंह के वश का बात है, क्योंकि पवन सिंह चैलेंज देने के लिए जाने जाते हैं भोजपुरी में। पवन सिंह ने अनेकों गाना ऐसा दिया है जो इंटरनेशनल लेवल तक बजता है, जैसे लॉलीपॉप गाना जो है अभी विदेशों में भी बजाया जाता है भोजपुरी का। उसके बाद मैं पवन सिंह के बारे में कुछ आपको बातें बता दूं कि अगर देखा जाए तो भोजपुरी में जिस तरीके से अपनी ख्याति बटोर रखा है वाकई में कमाल का है। लेकिन इस कमाल के लिए क्या बीजेपी झुकेगी या नहीं? बीजेपी सभी कलाकारों का सम्मान करती है, जैसे भोजपुरी के दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो और अब पवन सिंह, गुंजन सिंह, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी अपने साथ रखती है और उन्हें टिकट देती है और उन्हें सांसद बनाती है। वो अलग चीज़ है कि सांसद में जाने के बाद जितना ही लोग स्टेज पे बोल पाते हैं, संसद भवन में कभी नहीं बोल पाते हैं। चलिए, संसद भवन की तो बात हो गई। क्या बीजेपी पवन सिंह को कमल के सीट से संसद में ले जाएगी या नहीं? क्या पवन सिंह बीजेपी या आरजेडी से लड़ेंगे? ये बड़ा संशय बना हुआ है। पब्लिक जानना चाहते हैं कि आखिर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे क्यों। इस आम चुनाव लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अगर देखा जाए तो पवन सिंह का नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। इसका मुख्य कारण ये है कि बीजेपी से कोई टिकट लौटाने वाला व्यक्ति आज के परिवेश में है तो उस व्यक्ति का नाम है पवन सिंह, जिसको लेके टीएमसी के तमाम सांसद हों या बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता, सभी लोग लगातार कटाक्ष किए हैं। और पवन सिंह का कुछ गाना जो बंगलिनिया से संबोधित करके गाया था, उसका एक थंबनेल बनाकर फेसबुक, सोशल मीडिया पर डालना और ये बताना कि बंगाल की महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं पवन सिंह। अब इस परिवेश में पवन सिंह को बंगाल से भाग जाना ही बेहतर लगा जो पवन सिंह ने किया। लेकिन पवन सिंह के जो दर्शक हैं, क्या पवन सिंह को सांसद बनना देखना चाहती है या नहीं? अगर देखना चाहती है तो फिर क्या करना होगा? पवन सिंह को किस पार्टी से चुनाव लड़ना होगा? ये मुझे पब्लिक से ओपिनियन चाहिए कि पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़े और उन्हें किस पार्टी से वोट दिया जाए। आप लोग बने रहे मेरे साथ आर्यन टाइम्स पर। मैं हूं आर्यन सिंह और आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।